जय शंकर एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब लोग। आई नो 3 दिन से मैंने मैसेजेस नहीं डाले हैं, बट आई ऑल्सो नीड हॉलीडेज समटाइम्स टू रिवाइव माई एनर्जीज आफ्टर लॉट ऑफ वर्क। तो आज हम बात करने वाले हैं इन 3 दिन की एनर्जीज़ के बारे में भी एक थोड़ा सा सम अप दूँगी। आई एम सॉरी, थोड़ा सा नॉइज़ हो रहा होगा एट प्रेजेंट। तो जो एनर्जीज़ इन 3 दिन में काफ़ी आपको थोड़ा सा एक मैं ऑलरेडी बता रही हूँ कि 8 पोर्टल की एनर्जीज़ काफ़ी हाई होती हैं। तो मतलब एक मौसम को भी देख लीजिए, मौसम भी ऊपर नीचे हो रहा है, तो एनर्जीज़ भी आपकी ऊपर नीचे हो रही होंगी। थोड़ा सा विचलित एनर्जीज़ हैं, थोड़ा सा डीएफ के लिए व्यस्त एनर्जीज़ हैं, बिज़ी हो रही हैं 3D में काफ़ी। बट यू कैन फील द डीएम एनर्जीज़, क्योंकि डीएम की एनर्जीज़ काफ़ी पर्जिंग में हैं, स्पेशली ऑन द हार्ट, थ्रोट एंड थर्ड आई एट प्रेजेंट। सेक्रल चक्रास की एनर्जीज़ भी हैं आज। और अभी डीएफ बहुत प्यारी एनर्जीज़ में है, एंड कुछ डीएफ्स को मैं ब्लेसिंग्स देना चाहूँगी बिकॉज इट्स देयर बर्थडे। तो एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी कि दे हैव वर्कड अ लॉट एंड इतना अच्छा काम किया है उन्होंने कि आई एम प्राउड ऑफ देम एंड आई फील ब्लेस्ड कि डिवाइन इज़ ब्लेसिंग देम नाउ। इट्स ऑल अबाउट योर कहते हैं ना, योर स्पिरिट टू नेवर गिव अप इवन you get after the dark night of the soul, you still get triggers and tests, and when you come out after understanding, you come up with flying colors. तो यही मैं कहूँगी एट प्रेजेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं डीएफ एनर्जीज़ जो इस समय काम कर रहे हैं, और आप बहुत सेल्फ कंट्रोल में हैं, बैलेंस्ड हैं और हैप्पी उसमें हैं। बट अभी जो आपको इस समय एनर्जीज़ आज की हैं, वो जो खींच रही हैं, वो ऐसी हैं कि कहीं ना कहीं डीएम एनर्जीज आपको बहुत हैवी इसमें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। अब 3D में भले वो एक्शंस नहीं ले रहे हैं, पर एनर्जी वर्क चलता ही रहता है हर वक्त। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड दैट्स वाई आपका शायद माइंड बार बार जा रहा हो। कल आपको कुछ मोमेंट्स भी दिखाई पड़ रहे हों ऑन द होल, जो आपने स्पेंड किए हों जिसमें आपका माइंड जा रहे हो, बिकॉज दिस इज़ डीएम्स एनर्जी वॉट यू आर पिकिंग अप, क्योंकि वो इस समय बहुत सोच रहे हैं। डीएम एट प्रेजेंट, डीएम की एनर्जी जो है वो बहुत पर्जिंग वाली है। इनफैक्ट ये हाल है डीएम एनर्जीज़ का कि इट इज़ अ लॉट ऑफ डीएनए हीलिंग, इट्स चाइल्डहुड ट्रॉमा हीलिंग। तो हो सकता है इस समय डीएफ्स आपको जो है कहीं ना कहीं से एंसेस्टर्स से आप कनेक्ट हो रहे हो, या तो आपके पेरेंट्स के तरफ से कोई रिलेशन में किसी को ड्रीम्स में दिख रहे हैं, या फिर आपको भी दिख सकते हैं एंसेस्टर्स, या आपको क्रोज दिख सकते हैं। ये चीज़ें समझिए, आपसे कहीं ना कहीं एंसेस्टर्स कनेक्ट हो रहे हैं। दैट इज़ डीएनए हीलिंग इज़ गोइंग ऑन। आपको थोड़ा सा वाइब्रेशंस लग सकते हैं अपने ब्रेन में। और क्राउन चक्रा में इधर 3 दिन से एनर्जीज काफ़ी हाई है। हेडेक रह सकता है, हीट हो सकती है बॉडी में, तो आप प्लीज़ वर्क ऑन दैट, क्योंकि अभी जो एनर्जीज़ राइज कर रही हैं डीएम एनर्जीज़, वो कहीं ना कहीं हार्ट पर तब बैलेंस हो जाएंगी जब ऊपर नीचे दोनों के उनके चक्रास बैलेंस में होंगे। अभी काम चल रहा है, तो एट प्रेजेंट अपना बोलना चाह रहे हैं, पर अभी स्टिल अभी कहते हैं ना कि अभी थोड़ा सा वर्क बाकी है, जो ईगो से जो पूरी तरह से नहीं निकल पा रहे हैं, सोच कन्फ्यूजन में एंड क्लैरिटी में है। तो वर्क है ऑन द थ्रोट एंड थर्ड आई। आपको भी इस समय हल्की सी थ्रोट चक्रा, हार्ट चक्रा पे हैवीनेस, और स्पेशली जब आप सोच रहे हैं उनके बारे में तो ज़रूर लग रही होगी। तो पैल्पिटेशंस है या दर्द है, वाइब्रेशंस भी हो सकते हैं, आपकी आँख में हो सकता है कल और आज हल्की जलन हो रही हो, ये भी हो सकता है। और अगर जलन हो रही है या ट्विचिंग हो रही है, इसका मतलब डीएम इज़ रिमेंबरिंग यू। इनफैक्ट डीएम की एनर्जीज़ इतनी हैवी हैं आज की डेट में। डीएफ की एनर्जीज़ बहुत अच्छी हैं, बट स्टिल दे आर पिकिंग ऑन दोज एनर्जीज़। इसकी वजह से डीएफ इज़ वेरी हैप्पी, वेरी बैलेंस्ड एट प्रेजेंट, बट स्टिल डीएम की एनर्जीज़ कहीं पिक कर रही हैं। तो अगर आप ज़्यादा पिक कर रही हैं, प्लीज़ कट कॉर्ड्स। वैसे आपकी कॉर्ड्स कट नहीं होती, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ज़्यादा पिक कर रहे हैं आप तो
फॉर थोड़ी देर के लिए आपको राहत मिल जाएगी कह सकते हैं। बट इस समय डीएम को एक्चुअली आपकी हेल्प की ज़रूरत है, तो डू हेल्प देम आउट। आप अपने किसी भी ईगो साइड से मत ऑपरेट करिएगा, क्योंकि आप बैलेंस हो चुके हैं। तो इस समय उनको इस समय हेल्प की ज़रूरत है। आपको रीच नहीं करना है, बट आपको वहाँ वर्क करना है जहाँ पर आप स्टक हो रहे हैं। हो सकता है डीएनए साइड की हीलिंग करनी है आपको, अपने जितने भी कार्मिक हैं, चाहे वो फैमिली है, क्योंकि डीएफ साइड की फैमिली जनरली क्या होता है, थोड़ा सा उनको इतना वैल्यूबल या फिर इतना कहते हैं ना कि मोटिवेट नहीं करती है। उनको कहीं ना कहीं इस बात पर कंट्रोल करती है फैमिली कि यू आर नॉट वर्थ इनफ, कि आप कुछ कर सकते हो, तो प्लीज़ डोंट गो। इनफैक्ट आप उन लोगों को थैंक यू बोलिए, बैठ जाइए और थैंक यू बोलिए इन सब चीज़ों के लिए कि आपको जब आप उन पर डिपेंडेंट हुए, उन्होंने तब आपको ट्रिगर दिया कि यू कांट डिपेंड एंड यू स्टार्टेड डिपेंडिंग ऑन योर सेल्फ, और आप कंट्रोल इश्यूज से बाहर आइए। अगर आपको कोई चीज़ से डर लगता है उस पर वर्क करिए, क्योंकि डीएनए इश्यूज होते हैं, डीएनए वुंड्स होते हैं जो हमें वर्क करने हैं। अगर किसी चीज़ से डर रखता है, गो आउट एंड डू इट, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपके डीएनए में होगा। कर्सेस होते हैं। अगर कहते हैं ना कि भागीरथ जी ने गंगा क्यों लाई थी, डीएनए में जो कर्सेस थे उनको तारने के लिए ही गंगा लाई थी। तो आपको भी एक भागीरथ वाला ही काम करना है। आपको भी तपस्या जो आपको अपने अंदर की तरफ में डिवाइन को जगाना है, और उस डिवाइन की जो कहते हैं ना कि शक्ति है, प्योरिटी की गंगा है, वो अपने अंदर बहानी है। और जो है आपके डीएनए की क्लिनजिंग, आपके डीएनए के संग आपकी फैमिली की डीएनए की भी क्लिनजिंग हो जाएगी। दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। और क्या करना है आपको एट प्रेजेंट, ये तो आपको करना ही करना है ऑन दैट पार्ट। गो बैक एंड सी कहाँ आप स्टक थे, कहाँ किसने क्या किया, राइट इट डाउन। वो इसीलिए मैं हमेशा कहती हूँ जर्नलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और जो लोग करते हैं उनको पूरी अपनी जर्नी पता है, कैसे वो इन्वॉल्व हुए, कैसे उन्होंने अपने चक्रास पे वर्क किया, क्या इश्यूज़ आए हैं। आई वुड लाइक कि आप लोग इस चीज़ पर ज़रूर काम करें, तभी आपको याद रहेगा कि आपने कैसे काम किया। अब आगे बढ़ते हैं। आपको ये काम तो करना ही करना है, अपने चाइल्डहुड ट्रॉमास पे काम करना है। अगर कभी भी आपको कंट्रोलिंग हुई है उस चीज़ पे वर्क करना है, ओके। और इस समय जो टाइम है, इस समय डीएम साइड की काफ़ी हीलिंग चल रही है। आपको नींद आ सकती है, लेजीनेस लग सकती है, और हेड हैवी हो सकता है। काफ़ी एक्चुअली हाई एनर्जीज़ है उनके ऊपर, इस पे काम चल रहा है। तो डू इट एट प्रेजेंट। आपको इस समय जो बॉडी में सिंक्रोसिटीज़ है, लेजीनेस है, कहीं पेन एज सच नहीं है, बट हाँ थोड़ा सा हेड में हैवीनेस हो सकती है। आपको हीमोग्लोबिन का ज़रूर ध्यान रखें इस समय, ऑल द डीएफ एनर्जीज एंड डीएम एनर्जीज बोथ। और थोड़ा सा बीपी का भी ध्यान रखना है। बीपी लो या हाई जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है। लो की तरफ ज़्यादा दिख रहा है मुझे, क्योंकि थोड़ा सा एनर्जीज़ डीएम की काफ़ी ड्रेनिंग टाइप की लग रही हैं। इसकी वजह से आप अपना ध्यान रखें। और आपको इस समय जो नंबर सिंक्रोनिसिटीज़ कह सकते हैं हम, वो दिख रही होंगी 6699, 1717, 1616, और 3 की भी काफ़ी सिंक्रोनिसिटीज़ काफ़ी लोगों को दिख रही होंगी। 9669 की भी हो सकती हैं सब पे सिंक्रोनिसिटीज़। 4249 की सिंक्रोनिसिटीज़ हो सकती हैं आपको इस समय। तो इट्स ऑन अ कंप्लीशन, जो कह सकते हैं ना कि कंप्लीशन का टाइम चल रहा है इस समय आपका। तो आप प्लीज़ इस पर वर्क करिए, अपने आप पर वर्क करिए, अपनी चाइल्डहुड पे चाइल्डहुड ट्रॉमास पे वर्क करिए। डीएनए हीलिंग का टाइम चल रहा है, डीएनए। तो अभी आपको क्या करना है ये भी मैंने आपको बता दिया। और इस समय अपने आप के संग अफर्मेशन ज़रूर बोलिए। अफर्मेशन दैट आई एम बैलेंस्ड एंड आई एम हील्ड एंड आई एम इन यूनियन विद माई ट्विन और सोल, ये भी बोल सकते हैं। और
आपको एक चीज़ और बता दूँ, 2 दिन पहले जो मुझे मेडिटेशंस में डाउनलोड्स में काफ़ी लोगों के इनर यूनियंस भी हुए हैं इस समय, और काफ़ी लोग एट प्रेजेंट इवॉल्व हो रहे हैं दे, और आपको हो सकता है सिंक्रोनिसिटीज़ हो, आपको भौरा दिखे इस समय, भौरा आपके आसपास मंडरा सकता है। स्पेशली दैट मीन्स डीएम आर स्टॉकिंग यू, बहुत ज़्यादा स्टॉकिंग एनर्जीज़ है, वो आपकी के बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है कॉल मैसेजेस के थ्रू या फिर किसी तीसरे इंसान के थ्रू स्टॉकिंग एनर्जीज ज़रूर हैं इस समय। तो अपने आप को, अपने ऊपर वर्क जारी रखना है, बैलेंस रहना है, और हेल्प करने के लिए जाके कॉल एंड मैसेजेस नहीं करने इफ़ यू आर नॉट इन कॉन्टैक्ट, ओके। और अगर वो आ रहे हैं तो बैलेंस वे में आप उनसे जो है बात करें, ये नहीं कि बहुत इमोशनल हो जा रहे हैं और फिर उसी रिपीटेड पैटर्न में जा रहे हैं। ना बहुत प्रैक्टिकल होना है, ना बहुत इमोशनल होना है। सो लॉट्स ऑफ लव, लाइट एंड ब्लेसिंग्स एंड ग्रैटिट्यूड। गॉड ब्लेस यू ऑल। हर हर महादेव।